नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि अगर पुरानी जमीन है और उसके कागज आपके पास है। कई जगहों पर ऐसा होता है कि जमीन के कागज दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उस जमीन के ऊपर बैठे हुए होते हैं, लेकिन कागज जो पुराना कागज होता है वो जमीन का कागज किसी और के नाम पर होता है। क्या कागजों की वजह से वो व्यक्ति उस भूमि को ले सकता है? तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करेंगे कि अगर जमीन किसी और के नाम पर है और उस जमीन पर आप बैठे हुए हैं, क्या आपको वहां से बेदखल किया जा सकता है? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर पहली बार आप लोग इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए विस्तार से आप किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं तो अक्सर देखा होगा कि आबादी की भूमि जहां पर होती है वहां पर भूमि किसी और के नाम पर होती है, लेकिन बैठा हुआ कोई और व्यक्ति होता है और अक्सर कर ऐसा अधिक होता है। मैं आपको बता दूं कि जब भूमि आबादी के अंदर आ जाती है तो आबादी के अंदर आने के बाद कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि भूमि को बेचते हैं, लेकिन उस भूमि की पहले रजिस्ट्री नहीं कराते थे। और कारण ये होता था कि एक भूमि के ऊपर बहुत से लोग वहां पर बस जाते हैं थे, लेकिन भूमि जिसके नाम पर होती थी हमेशा उसी के नाम पर ही चलती रहती है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये सोचें कि भाई जमीन हमारे पूर्वज के नाम है लेकिन अवैध कॉलोनी बसी हुई है, तो यहाँ पर समझ जाइए कि अगर कॉलोनी बस गई है और आपके पूर्वज ने पहले उसे ऐसे ही बिना रजिस्ट्री किए ऐसे ही लोगों को बेच दिया था, तो वहां पर आप ऐसी जमीन को तभी वापस ले सकते हैं अगर जमीन वो खाली पड़ी हुई है। अगर उसके अंदर रास्ते डालकर और आबादी के अंदर और इस प्रकार से बसासत हो जाती है तो वहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी जमीन को यानी पाने के लिए। आपको बताऊं कि अगर ऐसी भूमि है तो उन लोगों को भी इसका नुकसान होता है जो लोग वहां पर बसे हुए होते हैं। आखिर वो लोग ऐसी भूमि मान लीजिए कि जिसने वो भूमि बेची थी उसके पहले ही पूर्व में मृत्यु हो गई, लेकिन अब अगर वो लोग उस भूमि को अपना नाम करना चाहते थे, ऐसी सिचुएशन में उन लोगों को भी इस बात की समस्या हो जाती है कि भाई अब इसकी रजिस्ट्री कैसे होगी। तो ऐसी भूमि की रजिस्ट्री के लिए आपको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि अगर भूमि का 40 30 40 साल गुजर जाते हैं तो उसके बाद में मामला इस प्रकार का बन जाता है कि जिस व्यक्ति का भी उस भूमि के ऊपर कब्जा होता है असल में वही उसका मालिक हो जाता है। यहाँ पर तीसरी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति के ऐसे ही कागज उसके नाम पर हैं लेकिन वहां पर बसासत किसी और व्यक्तियों की है, बहुत से गांव के ऐसे व्यक्ति हैं सभी समाज के कि वहां पर बसे हुए हैं, अगर उन्हें 12 से 30 साल अगर गुजर जाते हैं रहते हुए तो ऐसी आबादी को कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि प्रतिकूल कब्जा कानून इसके दायरे में बीच में आ जाता है। और अगर प्रतिकूल कब्जा कानून इसके बीच में आ जाता है तो फिर बहुत जो है इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर भूमि आबादी को छोड़कर खेती की भूमि है तो खेती की भूमि पर अगर आपके पूर्वज के नाम पर कागज है तो आपको उस भूमि की विरासत हो सकती है। मान लीजिए कि अगर आपकी पुरानी भूमि है और आपके बाप दादा के नाम पर है और किसी कारणवश उसके अंदर उत्तराधिकारी नहीं चढ़े गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो पुराने कागज होते हैं पुराने कागजों के आधार पर ही दाखिल खारिज हो जाता है। लेकिन आबादी की जमीन के अंदर इस प्रकार की कंडीशन अलग हो जाती है।
लेकिन खेती की भूमि के अंदर इस प्रकार की कंडीशन लागू हो जाती है। अगर पुराने जमीन के कागज है 20 साल या 30 साल, उसमें आपके पूर्वज के नाम है, आपके बाप दादा के नाम है, तो ऐसी स्थिति में पहले उसके अंदर उत्तराधिकार चढ़ेगा, क्योंकि आपकी पूरी हिस्ट्री देखी जाएगी कि वास्तव में ये इनके बाबा थे या नहीं थे। अगर आपके बाबा थे तो आपकी हिस्ट्री पूरी चढ़ाने के बाद फिर जो जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके नाम भूमि आ जाती है, और पुराने कागज के आधार पर ही यानी उस भूमि का दाखिल खारिज भी हो ही जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर पुराना कागज आपके पास है तो पुराना कागज आने के बाद भी आपकी भूमि का दाखिल खारिज हो जाता है, लेकिन अगर भूमि आबादी की है तो वहां पर समस्या खड़ी हो जाती है। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।